हम भी अभी मोहित जी से जाकर पूछते हैं क्यों उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अपूर्वा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा कुछ। ऐसा कुछ करेंगे ना, मोहित अपने सारे गुनाह अपने मुंह से कबूल करेगा। अरे थारे खिलाफ थाने में 9 छोरियों ने रपट लिखाई है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि मैंने 9 छोरियों से नहीं 4 छोरियों से शादी की, 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 4 छोरियों। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम लोगों ने हमारे साथ नाटक किया ना, अब मैं थारे को छोड़ूंगा। बेटा हमारा जो भी होगा ना वो हम देख लेंगे, क्यों है ना, लेकिन तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अपूर्वा, हरीश, बेटा ये क्या है, ये तुम लोगों ने राजस्थानी कपड़े क्यों पहने और क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अंकल इस मोहित को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमें नाटक करना पड़ा क्या? हाँ गरी, अपूर्व बराबर बोलता है। ये मोहित शाह जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं, 1 नंबर का 420 चोर है। और जानता है अंकल जी, ये शरीफ भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका रुपया गहना लेकर भाग जाना, ये इसका धंधा है। क्या? 1 मिनट अंकल, सबूत। हाँ। राजस्थान का ठग अंकल ये सब झूठ है, मारे को फंसाने की चाल है, ये पूरी फैमिली नकली है। क्या? नकली इंसान? तुम मेरी फैमिली को नकली कह रहा है? जबान खींच लूंगा तेरी। चुप रहे बदमाश कहीं का। अंकल आपको हमारे पे भरोसा नहीं ना? मैं अभी इनकी दाढ़ी खींच के निकालता हूँ। क्या? सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। रुक जाओ, शर्म आती है हमें तुम्हें अपना शिष्य कहते हुए। समझी जी, अगर इस पापी ने हमें छुआ भी तो हम भी इसकी तरह अपवित्र हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम गंगा में कूद जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, समझिए। नहीं नहीं पिताजी, मरने के लिए इतनी दूर जाओगे? अरे अंकल ये झूठ बोल रहा है। मैं अभी इनकी दाढ़ी खींच के निकालता हूँ, सच्चाई खुद ब खुद सामने आएगी। पास मत आओ हमारे। देखो 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 बेटा, तुम हमारे शिष्य हो बेटा, ऐसे मत करो बेटा। बेटा बेटा, समझी जी तुम हमारे शिष्य हो बेटा। ऐसे मत करो बेटा, बेटा ऐसे मत करो बेटा। समधी जी रुक जाइए समधी जी। जब हम सच्चे हैं तो हमें किस बात का डर? खींचने दीजिए ऐसे दाढ़ी। हमने आपको कहा था समधी जी कि अगर ये दुष्ट पापी हमारी दाढ़ी को हाथ लगाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे और गंगा में जाके डूब मरेंगे। हाँ, क्षमा कीजिए समधी जी, मैं खींचूंगा आपकी दाढ़ी। ठीक है? हम लोग पकड़े जाएंगे, मैं तो सब भाग रही हूँ।
सॉरी सॉरी समधी जी, तुम्हारी वजह से झूठे मक्कार 420। अपूर्वा ले जाओ और इसे पुलिस को दे दो। कहना कि पुलिस स्टेशन में इसकी दाढ़ी बढ़ जाए, उसके बाद खींचे, ताकि इसे पता चले कि दर्द क्या होता है। चलो असली ससुराल चलते हैं। चल देखता क्या है, चलो। चल 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 सीधा। क्या बात है अपूर्व, क्या बात है बेटा, तुम लोगों ने क्या एक्टिंग की है। वाह समधी जी, बेटे किसके हैं? अच्छा हुआ बला टली। अगर कहीं मोहित दाढ़ी खींच लेता तो खींच लेता तो समधी जी वो पिताजी के कहने का मतलब यह है अंकल कि दाढ़ी और मूंछ उनकी शान है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मोहित और तुलिका की शादी हो जाती तो तुलिका की जिंदगी बर्बाद हो जाती, जिसकी वजह से पिताजी की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाती। जी मैं भी कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अगर मोहित की असलियत के बारे में हमें पता नहीं चलता तो अब क्या हो गया होता। नहीं अंकल, इसमें आपकी क्या गलती है बताइए। हाँ गजी, ये तो हमारा भी तकदीर अच्छा है कि राइट टाइम पे हमको गीता मिल गया और हमारे साथ नाटक में पार्ट किया, वरना क्या होता भगवान जाने। हाँ। किंतु पारेश, तुमने हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया अपने फैमिली से। हाँ कराता है ना। ये देखो, वो जो बैठा है वो हमारा पूज्य पिताजी है जी। ये हमारा अंकल जी है, ये हमारा अपूर्व का ससुर जी, ये हमारा माँ जी है, वो हमारा सिस्टर है तुलिका, ये प्रीति भाभी और ये पल्लवी शाह। और हम तो जानता है तुम परेश। अच्छा गीता, तुम परेश को कोलकाता से ही जानती हो? हाँ। कोलकाता का सब चोर हमको जानता है। चोर? अब अंकल जी, तो गीता के बोलने का मतलब है हम तो उधर में वकालत का प्रैक्टिस करता था, तो गीता हमको असिस्ट करता था। तो जो केस हम हैंडल किया है उसमें जितना चोर था वो सब चोर लोग गीता को भी जानता है, ऐसा। अच्छा थैंक यू बेटा कि तुमने परेश की मदद कर दी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अंकल, ये तो हमारा ड्यूटी है। वैसे तो समधन जी तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखेगी, लेकिन फील एट होम बेटा जी। ओके समधी जी आज्ञा दीजिए। अरे कैसा भगाया उस कमीने को। इतनी शादियां की हैं लेकिन अब बैंड बजेगा उसका। अच्छा एक बात बता, तेरी दाढ़ी निकली कैसे नहीं? अंकल ने दोनों हाथों से खींचने की कोशिश की, निकली नहीं। मुझे उस नालायक पे पहले ही शक था कि हम उसका भांडा फोड़ेंगे तो वो हमारी नकली फैमिली का भांडा जरूर फोड़ेगा। बस इसीलिए वो जो 2 सेकंड में उंगली से उंगली चिपकाती है ना, आज मैंने उस गम से अपनी दाढ़ी चिपकाई थी। इसीलिए नहीं, अभी भी नहीं निकल रही। ये मोहित शाह जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं, 1 नंबर का 420 चोर है। और जानता है अंकल जी, ये शरीफ भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका रुपया गहना लेकर भाग जाना, ये इसका धंधा है।
कर दो, मुझे मारना मत है। मैं अब जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। थारे से मैंने शादी इसके लिए की कि थारे साथ साथ इस घर पे भी कब्जा कर सकूं। चल काम कर। हाँ। ये सारी जायदाद मेरी है। ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर तुलिका की शादी हो जाती तो नहीं, माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुलिका से माफी मांगनी चाहिए। पल्लू, और कितना रोएगी? अरे इसे चुप करवाने के बजाय उसे ये पूछ रहे हैं कि और कितना रोएगी। पल्लू साहब, की सुंदर साड़ी साहब। अरे आप भाई यार, इनसे पूछिए हमारे साथ क्या हो गया। लो बोलो, ये तो सदमे में ये भी भूल गए हैं कि उसके साथ क्या हो गया। सॉरी। अरे तेरे को तो खुश होना चाहिए कि तू मोहित के चंगुल से बच गई। हाँ। जो भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है यार। अरे ये पल्लवी क्यों रो रही है? बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? उसका दिल जो टूट गया है। हा? अरे लेकिन शादी तो तुलिका की टूटी है, दिल तो उसका टूटा है। ये क्यों रो रही है? वो अंकल, एक्चुअली क्या हुआ ना, मोहित की सच्चाई जानकर तुलिका को मोहित की वजह से इतना बड़ा सदमा लग गया कि बेचारी के आंसू ही सूख गए। आंसू क्या अंकल, मेरा तो सपना ही टूट गया। पल्लवी भाभी यही सोच के रो रही है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं तो फिर भी बच गई का। वो 4 बेचारी लड़कियां जिनके साथ मोहित की शादी हुई थी, वो बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। यही सोच के पल्लवी भाभी रो रही है। धन्य है ये परिवार जो दूसरों के दुखों पे आंसू बहाता है। दरअसल समदन जी, मैं तो माफी मांगने आया था। मेरी वजह से आज तुलिका और पल्लवी दोनों दुखी हैं। ना ही मैं तुलिका की शादी के लिए इंसिस्ट करता और ना ही ये नौबत आती। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन पारेश, तुम क्यों? देखो गीता, हमको तो खाली इतना प्रूव करना था कि हमारा प्यार सच्चा है, और वो काम तो पूरा हो चुका है। अभी इधर रुक के क्या फायदा? अभी हमको कोई इस घर में रोकेगा ना, तो भी हम रोकने से भी नहीं रुकेगा, बोल देता है। ऐसा थोड़ी होता है, आदमी के फीलिंग के साथ कोई भी खेलेगा थोड़ी। मत रोको हमको, मत रोको हमको, चले जाने दो। अभी हम रोकने से भी नहीं रुकेगा, बोल देता है। जाने दो, छोड़ो छोड़ो हमारा बैग छोड़ो। इधर में आता क्या? हम सोचा हमको कोई रोक गया है। चलो खैर, बाय बाय, हम जाता है बाबा, हम जाता है। अरे पारेश, किसको बाय बोल रहा है? इधर तो कोई नहीं है। घर को बाय बोलता है, सोफा को, एसी को, और गणपति जी को बाय बोलता है। एक्चुअली क्या है, घर में रहता है ना आदमी का रिलेशन बन जाता है, सेंटिमेंट जुड़ जाता है, जल्दी भूलने नहीं सकता है। चलो अभी चलेगा, जाता है, हम जाता है, बाय बाय बाय, जाता है, बाय। तुझे क्या लगा हम तुझे ऐसे जाने देंगे? एक गंडगोल, अब तू इस घर का हिस्सा है, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। परेश भाई, आपको इस नकली परिवार की सौगंध, यदि आपने यहाँ से प्रस्थान किया तो। परेश, तू अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? नाना भाजी, अब हम रुकेगा नहीं, हमारा इस घर से दिल भर चुका है।
हम जाएगा, अपूर्व छोड़ो हमको जाने दो। तू कहीं नहीं जा रहा तो अंदर जाएगा। ना हम अंदर नहीं, मैं बैग से मत करो। अरे ना जाने दो हमको, बैग छोड़ा। ना तुम बैग हम तो बैग का भीतर में कपड़ा रखा था, तकिया किधर से आ गया? तकिए से भरे बैग सा परी जी से कहिए हम इनके और गीता जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसका कोई जरूरत नहीं है, हमको जो पारिश ने बोला वो हमने कर दिया। हम तो पारिश के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, ओके? यस ये है हमारा बचपन का दोस्त गीता। देखो देखो अभी हम तुमको अपने तरीके से समझाता है। देखो अभी तुम ऐसा मानो कि हम जो है वो अजय है मास्टर और यही है हमारा गीता। तो हम कौन है? बंटी। तुम्हारी ये जो गीता है ये बचपन से हमको बहुत प्यार करता है, किंतु कभी बोला नहीं। अब ये हमको बोला नहीं तो हमको मालूम ही नहीं कि हमको प्यार करता है। हम भी इसको बहुत प्यार करता था, किंतु हम भी कभी बोला नहीं। मिसेस तेंदुलकर। हा वाह, ये सुबह सुबह गार्डन में चलने का मजा ही कुछ और है। जी समधी जी। हल्की सी ठंड, ऐसे लग रहा है जैसे आप बादलों में चल रहे हैं। वाह समधी जी, क्या कल्पना है आपकी। जी ये जो प्रकृति है हमें प्रेरणा देती है कविता की, जी, अपनी छटा को कैनवस पर उतारने की, और ये प्रकृति जो है हमें प्रफुल्लता प्रदान करती है। वाह क्या बात है, उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। लेकिन माफ कीजिएगा, अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए कहिए। आपके विचार बड़े उच्च हैं, लेकिन ये कपड़े जो आप पहनते हैं ना वो बड़े सादे। ये कुर्ता, ये आपकी धोती। समधी जी, कपड़ों में क्या रखा है जी? कपड़ों के पीछे एक शरीर होता है, शरीर के अंदर एक हड्डियों का पिंजर होता है, उसके पीछे एक दिल होता है, दिल की महत्वता होती है। कपड़े तो ना भी हो तो चलेगा। जी शेष क्या कह रहे हैं आप? हमारा मतलब है समधी जी कि कपड़े चाहे सीधे सादे हों, विचार अच्छे होने चाहिए। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप कपड़ों के साथ भी नंगे हैं। हाँ, उस राजू नाकारे की तरह। समधी जी आई एम सॉरी समधी जी। आगे बढ़िए, आगे बोलिए। क्या आगे बोले, आप जब भी देखो बेचारे राजू हैंडसम को गालियां निकालते रहते हैं। अरे आपने उसे सिर्फ ऊपर से देखा है, उसका दिल नहीं देखा। हमारा मतलब है दिल को देखो, कपड़ा ना देखो। कपड़े ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और कपड़ा झूठा। धोती में क्या रखा है समधी जी? अरे धोती ही नहीं रही समधी जी। अरे पूरी निकल गई। उठाइए, जल्दी से उठाइए। उषा। अरे उषा जी को क्यों बुला रहे हैं समधी जी आप? मैं बुला नहीं रहा हूँ, आ रही है, यहाँ पे आ रही है। समधी जी हमें बचा लीजिए, हमारी लाज बचा लीजिए समधी जी। आप चिंता ना करें, मैं हूँ। अरे उषा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? डार्लिंग, तुम यहाँ आई हो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। क्यों आई? वही तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अरे मेरी भूली बिसरी उषा। एक काम करो, बहुत जोरों की भूख लगी है, फटाफट नाश्ता लगाओ। और याद आ जाए तो मुझे डिनर तक बता देना। ठीक जा। अरे हाँ, याद आ गया, नाश्ते पर से याद आ गया। मैं आपको और समधी जी को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई। अच्छा। समधी जी कहाँ हैं?
मुझे जबरदस्त भूख लगी है। मेरे लिए तुम नाश्ता लगाओ, वो आकर नाश्ता कर लेंगे। हाँ हाँ। तुम जाओ जाओ जाओ, जाओ। अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, अरे वरना मैं तो मारा जाता। चल 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 चल। जानता है माजी, बंटी और पिंकी पूरा कोलकाता में चोरी के लिए फेमस था। अरे हम तो बोलता है कि बंटी और पिंकी से ही पूरा कोलकाता फेमस था। एक मिनट, लेकिन ये पिंकी और बंटी है कौन? माँ, बंटी और पिंकी मतलब ये गीता और परेश। अरे माजी, ए हमारा पेट नेम है, पेट नेम। मतलब जब पेट में था ने तब ये नाम था। अरे तुरिका, पेट नेम मतलब कि ए नाम से लोग हमको प्यार से बुलाते थे। नाम हमारा वही है जो अभी है। अच्छा, और काम? काम तो अपूर्व तुम सब जानता है कि हम बदली कर दिया है। वो तो क्या है, गीता के आने से सब पुराना याद ताजा हो गया, इसके लिए। अरे गीता, वो हलवाई वाला किस्सा याद है? हम सुनाएगा? परेश हम सुनाता है। हाँ सुनाओ। एक मिनट। हलवाई के पास गुलाब जामुन थे। हाँ तो सुना। हाँ सुनाता है। जानता है, वो हलवाई बहुत ही लालची था, पर एक दिन पारेश ने 1 रुपए के नोट को धागा बांध के उसकी दुकान के सामने डाल दिया। अब हम और वो हलवाई दोनों ने एक साथ वो नोट को देखा। हलवाई बोला, ये नोट हमारी दुकान के सामने है तो ये नोट हमारा हुआ। तो हम भी हंस के वो नोट उधर ही छोड़ दिया। अब नोट आगे आगे, हलवाई पीछे पीछे, नोट आगे आगे, हलवाई पीछे पीछे, और हलवाई जब तक पूरा मोहल्ला घूम के आया नोट के पीछे पीछे, उसका दुकान तब तक साफ। जानता है अपूर्व, हम दो जन साथ में बहुत बार जेल भी गया है। किंतु उसके बाद हम एक फैमिली में आ गया तो वो सब काम छोड़ दिया। जैसा हमको इधर पल्लवी सा मिल गया, हमको उससे प्यार हो गया, सेम वैसा ही इसके साथ भी हुआ। गीता को कोई अजय मास्टर जी है, उसके साथ में प्यार था। एक मिनट, किस बात में मास्टर था? मास्टर यानी शिक्षक। तो अपूर्व, यही जो गीता है, इसको वो मास्टर जी से प्यार था, किंतु एक कभी वो मास्टर जी को बोला नहीं। तो वही मास्टर जी के कहने पे इसने चोरी चकाती छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ पल्लवी शाह हमको प्यार नहीं करता है, और उधर जो मास्टर है अजय, वो इसको प्रेम करता है, किंतु। एक मिनट परेश, माम, इसकी कहानी तो खत्म होने दो। हाँ वही तो। क्या बोलता था? हाँ, बंटी इसको पसंद तो करता है, किंतु शादी करने से डरता है। उस दिन जब तुम हमको घर से निकाल दिया ना, तो हम उदास होकर बीच पे जाकर बैठ गया। तभी हमको उधर गीता भी मिल गया। है। हम अपना प्रॉब्लम गीता को बताया तो गीता तुरंत हमारा हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। एक मिनट। गीता अगर मास्टर अजय से प्यार करती थी तो फिर वो बंटी से शादी करना क्यों चाहती है? पूरी बाबा, वो हमारा गोंडोगोल हो गया माजी। हमको बोलना था मास्टर अजय और हम गलती से बोल दिया बंटी। देखो, अभी हम तुमको अपने तरीके से समझाता है। देखो, अभी तुम ऐसा मानो कि हम जो है वो अजय है मास्टर, और यही है हमारा गीता। तो हम कौन है? बंटी। तो माजी, ये जो गीता है, ये बचपन से हमको बहुत प्यार करता है, किंतु कभी बोला नहीं। अब ये हमको बोला नहीं तो हमको मालूम ही नहीं कि हमको प्यार करता है। हम भी इसको बहुत प्यार करता था, किंतु हम भी कभी बोला नहीं। किंतु आज जब अचानक हमारा शादी का बात चला तो ए उदास होकर उधर समुद्र पे बैठ गया, और जब हम उदास होकर समुद्र पे गया तो इसका और हमारा भेंट हो गया। तब जाके हम इसको इधर में लेके आया। ओ, ठीक है माँ। अभी समझा तुम? पूरा बात क्लियर हो गया सबको? हाँ। बाबा, ए माजी को समझाना मतलब ऊंट को रिक्शा में बिठाना। ओहो, समधी जी आप हैं? हम संध्या स्नान करके आते हैं समधी जी। जी, मैं बैठा हूँ, आप टेक योर टाइम।
राजू तू क्यों नहीं? अंकल आप सॉरी, मुझे लगा राजू सीटी बजा रहे। राजू यहाँ पे क्यों सीटी बजाएगा बेटा? वो नालायक तो यहाँ अलाउड भी नहीं है। ओ अंकल यहाँ बैठे इसलिए राजू बाथरूम में से बाहर नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे हो बेटा? कभी कभी पिताजी नहाते नहाते ध्यान मग्न हो जाते हैं। तभी मैं सोचूं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है उन्हें। इसीलिए कह रहा हूँ आप चलिए, अब मेरा बाथरूम यूज कर लीजिए, आइए। हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो चलो चलो, क्यों नहीं।